खबर अयोध्या से है। अयोध्या में आतंकी हमले की 18वीं बरसी आज है। आतंकी हमले की बरसी को लेकर अयोध्या में सतर्कता जरूर दिख रही है, लेकिन यह आम दिनों में भी दिखती है। घटना के 18 वर्ष बाद आज आम जन इस घटना को भुला चुके हैं। रामलला के मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या अपने गति में आगे बढ़ रही है। दैनिक दिनचर्या, मठ मंदिरों में पूजन अर्चन, श्रद्धालुओं की आमद, आम जन की अपनी व्यस्तता राम नगरी की सड़कों पर देखने को मिल रही है। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में आतंकियों ने राम मंदिर पर असफल हमला किया था। रामलला की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने मौके पर ही 5 आतंकियों को मार गिराया था। घटना के 18 वर्ष बीत चुके हैं। अब लोग इस हादसे से बाहर निकल आए हैं। राम की नगरी अपने वेग में सरयू की तरह अविरल आगे बढ़ रही है। बताते चलें कि 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में आतंकी हमला हुआ था, जब राम मंदिर में पीछे से घुसे 5 आतंकियों ने भगवान रामलला के टेंट तक रॉकेट लॉन्चर छोड़े थे। हालांकि भगवान की महिमा कहे या जांबाज सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, किसी भी तरीके से नुकसान आतंकी भगवान रामलला को नहीं कर सके थे और 5 आतंकियों को मौके पर ही रामलला की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। हालांकि आतंकियों ने राम मंदिर में घुसते समय 2 स्थानीय लोगों को मार गिराया था। इस हादसे में आज 18 वर्ष बीत चुके हैं। रामलला के प्रधान पुजारी घटना का स्मरण करते हुए बताते हैं कि आतंकी पीछे के रास्ते भगवान रामलला के मंदिर के पीछे तक आ गए थे, जहाँ से उन्होंने अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर गोलियां चलाई और रॉकेट लॉन्चर छोड़े। लेकिन जाबाज सिपाहियों ने घटना को आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए उन्हें ढेर कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि दुर्दांत घटना का एक लंबा अवसर भी बीत चुका है। अब जीवन आगे निकल चुका है, सुरक्षा सख्त है। अपराजित अयोध्या आज भी अपने गति से आगे बढ़ रही है। सौभाग्य है भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है और इसमें बलिदान होने वालों के स्वप्न साकार हो रहे हैं। वहीं बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि पहले से अयोध्या में काफी बदलाव है। अयोध्या की सुरक्षा बहुत अच्छी है। पूरे देश में आपसी ताल्लुका भी अच्छे हैं। हिंदू मुसलमान में पूरे प्रदेश में कहीं कोई फसाद नहीं है। इकबाल अंसारी ने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है, अपराधी जेल में है। मेरा मानना है कि आगे कभी इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो घटना हुई थी उसमें दोषियों को सजा मिल चुकी है। वहीं बीते दिनों रामलला की सुरक्षा समिति ने अयोध्या में राम नगरी की सुरक्षा को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया था। उस मास्टर प्लान को शासन को भेजा गया था, जिसके प्रथम चरण में स्वीकृति मिल चुकी है। भगवान राम की नगरी की सुरक्षा जल थल नभ से होगी, यानी कि रामलला के साथ भगवान रामलला के नगरी की भी सुरक्षा हाईटेक होने जा रही है। इतना ही नहीं, तकनीकी का प्रयोग करते हुए अयोध्या की सुरक्षा को अभेद किले के रूप में बनाया जाएगा। देखिए, एक सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने प्रपोज किया था शासन को। उसका फर्स्ट फेज अप्रूव होकर आ गया है और उसमें यूपी RNN को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। तो उसमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। उसमें सर्विलांस के एस्पेक्ट्स हैं, उसमें कैसे हम लोग सुरक्षित रखेंगे पूरे परिसर को, कैसे हवा से कोई खतरा ना हो, और जो हमारे नदी है वहाँ से कोई खतरा ना हो, इस प्रकार की योजना है। तो वो इक्विपमेंट्स हैं, उनको प्रिक्योर किया जाएगा और उनको पुलिस द्वारा उनको फंक्शनल करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई खतरा ना हो RJB के परिसर को, और जो सुरक्षा हो वो फुल प्रूफ हो। देखिए, सवाल अयोध्या का है और मंदिर और मस्जिद का रहा। जो कुछ भी पहले हुआ या होता रहा उससे काफ़ी बदलाव है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है और आपस के ताल्लुकात पूरे देश के जो है बेहतर हैं। कहीं हिंदू मुसलमान में कोई जो है, हमारे प्रांत में जो है कोई फसाद नहीं है। जहाँ सरकार अच्छा काम करती है वहाँ जो है नियम कानून भी ठीक चल रहे हैं, अपराधी जो है जेलों में हैं। और हमारा तो यही मानना है कि अयोध्या धर्म की नगरी है। कोई ऐसी घटनाएं यहाँ नहीं होनी चाहिए, ना कभी हुई है, ना होंगी, ना किसी का कोई नुकसान हुआ है। आतंकी घटनाएं जो कुछ हुआ, जो लोगों ने किया उनको जो है उनकी सज़ा जो है मिली। यहाँ नियम कानून बिल्कुल बेहतर हैं। देखिए, उस समय जो सवेरे ही आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया और उस समय भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे और जैसे यह एक विस्फोट हुआ, विस्फोट को सुनते ही सारे जितने भी परिसर के अंदर हर वर्ग के, चाहे वो सिविल पुलिस हो, चाहे CRPF के हो, चाहे जितने लोग थे, सभी सतर्क हो गए कि कोई घटना होने वाली है। फिर उसके बाद विस्फोट होने के बाद वहाँ पर जो
सीता रसोई था उसके पीछे, और इधर दीवार थी रामलला के टेंट का, तो उसके पीछे तक पहुंच गए। जब पहुंच गए तो उन लोगों ने चलाना, टेंचर जो भी उनके पास हथियार था उसको चलाना शुरू किए। इधर से सीआरपीएफ के जवान चलाना शुरू किए। इसके बाद वहाँ थोड़ा सा वोट रहा जहाँ कुछ छिप गए। इसके ये जो क्या कहते हैं सीता रसोई के पीछे कुछ देर वहाँ रुके रहे। उसके बाद में फिर चलाना शुरू किए। फिर दोनों ओर से गोलियां चली और उधर से टेंचर क्या क्या चलाए, और उसको राकेट वॉकेट जो उस पर फेंके थे उस पर भी गिरा था। जो हमारा विवाह यह रामलला का जो टेंट था उस पर भी गिरा था। कई जगह इधर उधर गिर गए। लेकिन जब सीआरपीएफ के और हमारे नौजवान जो पीएससी के थे, सीआरपीएफ थे, सिविल लोग के थे, जब इन्होंने सकिट होकर के और गोली चलाना शुरू किया तो जितने भी वहाँ पहुँच गए थे वो सब के सब वहीं ढेर हो गए, वहीं मार दिए गए। तब जा कर के जब उनकी जांच हो गई कि हाँ मर गए हैं, तब जाके वहाँ के परिसर में लोगों को थोड़ी शांति मिली। ताहि विसार के आगे के सुधले, हमारे यहाँ जो कहा गया है वह ही जो है हम सबको मानना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व में घटित हुई घटना वह हम स्मरण करके जो है किसी भी प्रकार से अपने आप को दुखी नहीं कर सकते। लेकिन अब हम उत्साहित हैं क्योंकि भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। यह मंदिर उन जटायुओं के त्याग के कारण चल रहा है जिन्होंने अपनी आहुति दी। लाखों जो जटायु होम हुए, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, और आज जो है वह दिव्य और भव्य रूप जो है हम सबके सामने है। रही बात 2005 की घटना की, तो जिनकी जो स्थिति थी वो वहाँ पहुँचा दिए गए। उस प्रकार से जो लोग हमारी सेना ने, हमारे नौजवानों ने, हमारी जो पुलिस ने जिनकी जो गति करनी थी वो कर चुके हैं। अब जो है मंदिर निर्माण को स्वीकार करना चाहिए, मंदिर निर्माण की ओर जो है प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए और अयोध्या को सुसज्जित करना चाहिए, अयोध्या को विकसित करना चाहिए। तो ये आज की घटना जो है वह दोबारा हम स्मरण करके अपने आप को दुखी करने का प्रयास हमको नहीं करना चाहिए। ये ज़रूर है कि हम अपने आप को इस प्रकार से सुरक्षित करें ताकि इस प्रकार दूसरी 2005 की घटना की पुनरावृत्ति अयोध्या में ना हो सके।